उत्तर प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, धमाकेदार खबर लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बड़ी घोषणा की गई है। क्या निष्कर्ष है आपके न्यूनतम मानदेय को लेकर के, क्या निष्कर्ष है आउटसोर्स निगम को लेकर के, क्या निष्कर्ष है नियमितीकरण व अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के, साथ ही श्रम मंत्री की ओर से क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, वह निदेशक का कौन सा महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, निष्कर्ष क्या है और किस प्रकार से आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है, विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि साथियों, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब इंतजार है हमारे समस्त विभागों के लाखों कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथियों को कि जल्द ही उनके लिए आदेश जारी हो। कल साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है जो स्पष्ट तौर पर न्यूनतम मानदेय से रिलेटेड है। क्या वक्तव्य दिया है, आइए स्पष्ट तौर पर सुनते हैं और उसके बाद जो है जानकारियां साझा करते हैं। आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजेगी और शोषण अगर किसी ने किया ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर जाना कि स्पष्ट तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि 16 से 20,000 रुपये न्यूनतम मानदेय को लेकर के बिल्कुल निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। तो इस प्रकार से न्यूनतम मानदेय को लेकर के धमाकेदार खबर है। हालांकि अभी इंतजार है कि जल्द से जल्द वो आदेश जारी होगा जिस आदेश का इंतजार है। हालांकि बजट में जो है आउटसोर्स सेवा निगम के लिए स्पष्ट तौर पर धनराशि आवंटित की गई है। आइए साथियों, स्पष्ट तौर पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी शेयर करते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं विधानसभा में बड़ी घोषणा की है, उसे जो है खबरों के माध्यम से भी प्रकाशित किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि 16 से 20,000 रुपये न्यूनतम मानदेय मिल सके, आउटसोर्स सेवा निगम बनाया गया है। तो यहाँ भी देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर, और आउटसोर्स कर्मी साथियों का शोषण भी ना हो, इसको लेकर के निष्कर्ष आपको इस खबर के माध्यम से जानने को मिल रहा है। इस खबर में भी स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्स कर्मियों का शोषण रुकेगा, मिलेगा तय मानदेय। यूपी सरकार की ओर से विधानसभा में कहा गया कि आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मियों का शोषण रुकेगा और उन्हें तय मानदेय मिलेगा। इसके लिए सेवा निगम बना दिया गया है। इसके दायरे में ऐसे कर्मियों को लाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी संहिता नियमावली बनाई जा रही है। इसके लागू होने के बाद न्यूनतम मजदूरी की दरें तय हो जाएंगी। यह जानकारी श्रम मंत्री ने जो है शुक्रवार को दी है। इस खबर में भी आप देख सकते हैं कि आउटसोर्स कर्मियों का शोषण रुकेगा, मिलेगा तय मानदेय। यूपी सरकार की ओर से विधानसभा में कहा गया कि आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मियों का शोषण रुकेगा और उन्हें तय मानदेय मिलेगा। इसके लिए सेवा निगम बना दिया गया है। इसके दायरे में ऐसे कर्मियों को लाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी संहिता नियमावली बनाई जा रही है। इसके लागू होने के बाद न्यूनतम मजदूरी की दरें तय हो जाएंगी। यह जानकारी श्रम मंत्री ने शुक्रवार को दी है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मियों का शोषण रोकने के लिए सरकार ने कॉर्पोरेशन बनाया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार मजदूरी संहिता नियमावली 2026 बना रही है। राज्यों से इस पर 45 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। यूपी की ओर से भी सुझाव भेज दिया गया है। इसके बाद ऐसे लोगों को तय दर से पर ही मजदूरी मिलेगी। और स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं, एक ये कार्यरत साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर स्पष्ट हो रही है। हालांकि एक और बड़ी खबर डिस्कस करना चाहेंगे कि आउटसोर्स कर्मियों को नियमित नहीं किया जाएगा। ये भी एक बड़ा वक्तव्य देखने को मिल रहा है। स्पष्ट है, आप देख सकते हैं कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक कर्मचारियों के हटाए जाने का जो मुद्दा है उठाया गया, उस पर पेज में जो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक विशेष निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। आगे स्पष्ट किया गया कि संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने की मांग की। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं जो श्रम मंत्री का जवाब आया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाएगा, उनके हितों की रक्षा के लिए अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही इस खबर का भी निष्कर्ष जानना चाहेंगे कि यूपी में 20,000 पदों पर आउटसोर्स भर्तियां होंगी, नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान। यूपी की योगी सरकार ने चुनाव से पहले आउटसोर्स से 20,000 से ज्यादा पद भरने की तैयारी कर ली। इसके संकेत इस विभाग के बढ़ाए गए बजट से मिले हैं। सरकार ने इस बार बजट में 426 करोड़ का इजाफा करते हुए 2,223.84 करोड़ रुपए जारी किया। आउटसोर्स से भर्ती होने वाले आवेदकों को आरक्षण के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ज्यादातर सुविधाएं मिलेंगी। न्यूनतम 16,000 रुपये बतौर मानदेय मिलेंगे। प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। अभी उनकी नियुक्तियां ठेके पर अलग अलग एजेंसियां
कर रही थी उनका जमकर शोषण हो रहा था। उन्हें ना तो समय पर वेतन मिल पाता था और ना ही तय मान दे दिया जाता था। अन्य शासकीय कर्मियों की तरह किसी तरह की सुविधा के पात्र भी वे नहीं थे। सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों की इन समस्याओं को देखते हुए पिछले दिनों यूपी आउटसोर्स सेवा निगम बनाया। अब प्रदेश में आउटसोर्स निगम के जरिए ही आउटसोर्स के सभी रिक्त पदों की भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी और इन कर्मचारियों को नई सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही SC, ST, OBC और EWS को आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि आउटसोर्स निगम के बजट में बड़ी वृद्धि। बजट आंकड़ों से साफ दिखता है कि आउटसोर्स भर्ती और संबंधित व्यवस्थाओं पर खर्च लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए इस बार सरकार ने इस निगम के बजट में 426 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की। निगम सूत्रों के मुताबिक इस बजट से कम 20,000 पदों पर आउटसोर्स लोगों को रखा जा सकता है। 8 साल में आउटसोर्स निगम के बजट में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी भी इसी ओर संकेत दे रही है। इस खबर का भी निष्कर्ष स्पष्ट कर रहा है कि आउटसोर्स सेवा निगम में होगी आरक्षण की व्यवस्था। विधानसभा में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। यह जानकारी उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान जो है सवाल के जवाब में दी। मंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में आरक्षण का पूरी तरह पालन किया जा रहा है, जबकि निजी क्षेत्र में नियुक्तियां मुख्य रूप से कौशल के आधार पर होती हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियां भी इसी आधार पर कर्मचारियों की तैनाती करती हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि रोजगार मेलों में विभिन्न वर्गों को मिले रोजगार का पूरा आंकड़ा उपलब्ध कराया जाए। तो देख सकते हैं एक बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर भी जो है इस खबर के माध्यम से भी स्पष्ट हो रही है। अब वो महत्वपूर्ण आदेश डिस्कस करना चाहेंगे जो संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम और द्वितीय जनपद मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के लिए जारी किया गया है। विषय जो है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की दिनांक 31/3/2026 के उपरांत सेवाएं ये न लिए जाने के संबंध में देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त विषय का आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या का उल्लेख किया गया है जो 2022 का है। में विहित व्यवस्था अनुसार जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म द्वारा मेरठ मंडल के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में आउटसोर्स पर्सन या चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कार्यरत हैं। संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के साथ विभाग द्वारा किया गया अनुबंध जो है 31/3/2026 को समाप्त हो रहा है। आगे स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष है वो इंगित कराया गया है। शासनादेश संख्या का उल्लेख किया गया है जो 26 नवंबर 2024 के प्रस्तर 40 में उल्लिखित है कि संबंधित विभाग सेवा की आवश्यकता अनुसार यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान चल रहे अनुबंध समाप्त होने में के कम से कम 3 माह पूर्व मैन पावर सेवा क्रय के जेम पोर्टल पर प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं विविध निष्कर्ष यहाँ पर आपको जानने को इस आदेश के माध्यम से मिल रहे हैं जो आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो इस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। अब बात कर ली जाए कुछ अन्य राज्यों से प्राप्त हो रही महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में। ये आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश है। इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर इंगित क्या कराया गया, इंस्ट्रक्शंस को लेकर के निष्कर्ष दिया गया है और स्पष्ट किया गया कि गवर्नमेंट ने एक आदेश पहले ही जारी किया है और साथ ही स्पष्ट तौर पर 10 दिनों का जो है कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्स है फाइल करने को लेकर के समय मांगा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर उपनल कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण जो है याचिका और उससे रिलेटेड ये आदेश स्पष्ट हो रहा है। एक और बड़ी खबर आ चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के जारी किए गए जो 58.30 करोड़ रुपए के टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक जो है लगा दी है। एक और बड़ी खबर जयपुर से है कि असिस्टेंट प्रोफेसर व मंत्रालयिक कर्मचारियों की संविदा भर्ती पर संकट। चयन बोर्ड ने कहा हमारे दायरे से बाहर। संविदा भर्ती करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नहीं, यह भी निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। अगली खबर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने पर निर्णय लेने के निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर आयुक्त लोक शिक्षण को 30 दिन में निर्णय लेने का निर्देश दिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा कि आदेश का पालन नहीं होने पर अतिथि शिक्षक अवमानना याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अतिथि शिक्षकों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह 10 साल से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। खबर बहुत ही महत्वपूर्ण, नए लेबर कोड लागू, सैलरी में बदलाव या भविष्य की सुरक्षा। इस पर पेज में देख सकते हैं एक बड़ा निष्कर्ष आपको इस खबर के माध्यम से जो है जानने को मिल रहा है। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के बारे में निर्णय जल्द। सरकार ने शुक्रवार को विधान परिषद में कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि को लेकर के गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा। प्रश्नकाल में जो है स्पष्ट तौर पर मुद्दे को उठाते हुए कहीं ना कहीं 8 सालों से सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में जो है 8 रुपये भी वृद्धि नहीं की। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा जल्द ही मामले में निर्णय जो है किया जाएगा।
तो ये थी वो महत्वपूर्ण खबरें जो आज तक अब तक की महत्वपूर्ण अपडेट्स थी, समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड थी। इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा की गई है। किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, कार्यरत आउटसोर्स कर्मी हैं या आने वाली आउटसोर्स कर्मियों में प्रतिभाग करना चाहते हैं, समस्त जानकारियाँ चाहते हैं, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में वो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको साझा की जाएंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।